सुस्वागतम आप सभी नवम वर्ग के विद्यार्थियों को। आज आपके समक्ष संस्कृत व्याकरण का भाग 6 के साथ मैं प्रस्तुत हूं केडितवर। आज पाठ्य शीर्षक है अर्थात पढ़ने वाला शीर्षक है वृद्धि संधि। जैसा कि आपको पता है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। इन 5 में यह वृद्धि संधि भी एक भेद है। इस वृद्धि संधि को परिभाषित करने के लिए संस्कृत के जानकार व्याकरणविद यानी वैयाकरण पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा, वृद्धि रेचि। क्या लिखा? वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि लिखा। अब इसको हम अपनी भाषा में ऐसे सरल भाषा में वाक्यगत लिखेंगे कि आम कोई भी व्यक्ति समझ जाए। तो देखिए, लिखते हैं, यदि अ या आ के बाद क्या लिखा? अ या आ के बाद ए या आए आवे तो ध्यान दीजिए, नियम बना कि यदि अ या आ के बाद ए या आए आवे तो इनसे परस्पर संधि यानी मेल होकर या मिलकर एक नया वर्ण आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय। ध्यान दीजिए, आय जिसकी मात्रा होती है कोई ऐसे है और उसके सिर पर आय आय हो जाती है। क्या हो जाती है? आय। आय हो जाता है सेमीकोलन जैसे। फिर से इसको समझा जाए कि पाठ्य विषय वृद्धि संधि है, जिसको पाणिनि जी ने सूत्र के मुताबिक लिखा वृद्धि रेचि। क्या लिखा? इसको उच्चारण करेंगे वृद्धि रेचि। लिखेंगे कि यदि अ या आ के बाद ए या आए आवे तो इनसे परस्पर संधि होकर यानी मिलकर संयोग कर एक नया वर्ण आए, जिसकी मात्रा मैंने बता दिया। जैसे लगाना है ऐसे आए हो जाता है। जैसे, अब जैसे में अ है आ ए है, ये वाला दोनों देखिए, अ आ ए। अब ऐसा संयोग
कि अ रहे ए रहे, सॉरी आय नहीं ए रहे, तो नया वर्ण क्या बनेगा? आय। यहां हो गया आय। अब इसके लिए कोई उदाहरण खोजेंगे, तो उदाहरण में मिलता है मत जोड़ एक्यम। मत यानी मत विचार, एक्यम यानी एक हो जाना। क्या हो जाना? एक हो जाना। अनेक मत हैं उसको एक हो जाना। अब देखिए इसको LHS से RHS कैसे प्रूव करते हैं। पहला पद है मत, अंतिम में है त में अ दिखाई दे रहा है तो ये अ हो गया। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह है। दूसरा पद का पहला अक्षर लिया जाता है ए, तो यहां है। अब यहां परिणाम में पहला पद ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, म और त, मत। अब इसमें यहां परिणाम जो है आय, तो आय की मात्रा हम अंतिम वाले अक्षर के सिर पर ऊपर लिखेंगे। कैसे? मतय। क्या हो गया? मतय। आइए जो बच गया क या संयुक्त म हलंत, शेष इसको यहां हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो हो गया क्यों। शब्द बन गया मत क्यों। ये अ और ए का हो गया। अब देखिए आ और ए, आ और ए बराबर आए। एक इसका उदाहरण देखेंगे कि जिसका पहला पद का अंतिम अक्षर में आ जाए और बाद वाला दूसरा उत्तर पद का जो प्रारंभ का अक्षर है वो ए हो जाए। जैसे सदा जोड़ा एवं बराबर, पहला पद का अंतिम अक्षर है द, इसमें लगे हुए मात्रा आ, सदा आ, तो यहाँ आ है। जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ भी जोड़ का चिन्ह है। ये ए है तो ये ए है। देखिए दूसरे पद का पहला अक्षर ए है। अब जैसा कि आपको पता है कि पहला पद ज्यों का त्यों लिखा जाता है, लेकिन मात्रा हटाकर तो स और द हो जाएगा। मात्रा को हम हटा दें और तब परिणाम लिखेंगे आय। आय की मात्रा कैसे है? ऐसे है, तो यहां हो जाएगा आय। आर्यष्ट में क्या है? वह, तो ये आपका हो गया वह, तो ये आपका हो गया सदैव। सदैव माने हमेशा ही, सदा माने हमेशा, आएव माने ही, तो सदैव माने क्या हो गया? हमेशा ही। अब देखिए ये पहली स्थिति है वृद्धि संधि का ये पहला कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? ये पहला कंडीशन है। एक दूसरा कंडीशन भी आता है। दूसरा कंडीशन है यही है, जो कहते हैं थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए, किसके बाद क्या आवे? देखिए दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिएगा।
यदि अ या आ के बाद ओ या औ आवे या आए तो इनसे मिलकर एक नया वर्ण औ होता है या औ बनता है। अब औ की मात्रा कैसे होगी इसको समझिए। औ होगी कि कोई अक्षर है, यहाँ कोई अक्षर, ध्यान दीजिए, यहाँ कोई अक्षर है, यह शिरोरेखा है, जिसको आप गलती से माथा बांधना कहते हैं, यह शिरोरेखा है। यहाँ कोई अक्षर है, बगल में एक ऐसी लकीर होती है और उस पर दो ऐसे हैं, उसको औकार कहेंगे। क्या कहेंगे? औकार। इस तरह है का ये अक्षर हो गया, ये मात्रा हो जाता है, हो जाता है सेमीकोलन जैसे। विद्यार्थी आप यहां प्रश्न कर सकते हैं कि जब यह वाक्य पूर्ण हो गया तो यहां पूर्ण विराम क्यों नहीं? वाक्य जब पूर्ण हो गया तो पूर्ण होने के बाद तो यहां पूर्ण विराम होना चाहिए, तो आपने अर्ध विराम क्यों दे दिया, सेमीकोलन क्यों दे दिया? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा एक और नियम है कि वाक्य तो पूर्ण हुआ है, लेकिन उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित यदि जैसे लिखना हो तो हम पूर्ण विराम न लिखकर उसकी जगह पर अर्ध विराम यानी सेमीकोलन देते हैं। अब उदाहरण के लिए, अब नीचे तो जगह है नहीं, स्थानाभाव के कारण इसे मजबूरन मिटाना पड़ रहा है। अब देखिए, इसको मिटाने के बाद तब आपको हम उदाहरण से इसको समझाएंगे। देखिए मिटा देते हैं। देखिए मिट गया। अब उदाहरण से समझिए कि अ या आ के बाद औ, तो अब उदाहरण मिलता है कि अ जोड़ ओ बराबर क्या लिखे थे परिणाम में? औ। यही था, अ या आ के बाद ओ औ आ गए, तो अ जोड़ ओ हो गया। अब अ जोड़ ओ हो गया, इसको सिद्ध करने के लिए, LHS बराबर आर को सिद्ध करने के लिए कोई हम शब्द का प्रयोग करेंगे यहां। अब देखिए, जल जोड़ ओघा। विद्यार्थी यहां देखिए, पहला पद का अंतिम अक्षर है ल, इसमें क्या हो जाता है? अ। आ जोड़ के बाद क्या है? ओ, तो दूसरा पद का पहला अक्षर ओ। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि जल तो जल हुआ, यह ओघा क्या है, तो ओघा का अर्थ क्या बताएंगे? खजाना, भंडार। क्या बताएंगे? खजाना या कोष, भंडार बताएंगे। परिणाम में क्या लिखते हैं? पहला पद ज्यों का त्यों लिखते हैं। उसके बाद में हम बतलाए थे कि जो औ है वो औ की मात्रा दी जाती है। औ की मात्रा कैसे बताए थे? ये औ है, इसकी मात्रा
तो मिट गया है ना, फिर से बता देता है। एक ऐसे एक ऐसे और दो ऊपर ऐसे। अब ऐसे ही ल के तुरंत बाद ये जो निशान है इसी तरह से हम यहां लिख डालेंगे। तो क्या बन गया? जलौ। क्या बन गया? जलौ बन गया। बच गया घ और उसके बाद बच गया विसर्ग। तो ये आपका हो गया घ, आ यहां डाल देंगे विसर्ग, तो हो गया जलौ। क्या बन गया? जलौ। अच्छा, ये अ का हो गया। आ का देखते हैं। आ जोड़ औ, इसका देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, कितना बताएगा। आ जोड़ औ ऐसा है। अब इसके लिए भी चुनना पड़ेगा उदाहरण कि पहला पद में आ हो जाए, दूसरा पद के प्रारंभ में औ हो जाए। तो देखिए लिखेंगे महा जोड़ औषधि। महाजोड़ औषधि। महा यानी बहुत बड़ा, महान। औषधि यानी दवा, दवाई। बराबर के चिन्ह के बाद परिणाम को लिखते हैं। महा है तो इसमें मात्रा लगी हुई है, मात्रा को हम छोड़ देंगे, हटा देंगे और हटा करके लिखेंगे मह। क्या लिखेंगे? मह। तब परिणाम क्या है? आ और औ को लेकर के क्या है? औ। तो औ यहां देखिए, औ की मात्रा कैसे है? ऐसे है। ये अक्षर के तुरंत बाद ऐसे और ऊपर दो ऊपर ऐसे, जिसको हम औ कहते हैं। क्या कहते हैं? औ। तो म में औ लग गया था, क्या हो गया? महौ। आप रेस्ट में, शेष में, बचा हुआ में क्या है? मूर्धन्य श, ध, ह्रस्वई और विसर्ग। इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो यहां आपका हो गया मूर्धन्य श, ध, दीर्घई, सॉरी ह्रस्व ई और विसर्ग। ये हो गया आपका महौषधि। तो विद्यार्थी, वृद्धि संधि में यही दो स्थितियां आती हैं, जिनको मैंने परिभाषा के रूप में सरल भाषा में लिख करके उनकी परिभाषा को लिखा और उदाहरण को बताया। अब मैं समझता हूं कि संधि अयादि संधि के बाद समाप्त हो जाएगा। तो मैं कुछ वर्ग कार्य दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? वर्ग कार्य। इस वर्ग कार्य को आप करेंगे, ये होमवर्क को। तो मैं समझता हूं कि आप बहुत फलीभूत होंगे, क्योंकि आप वर्क कार्य होमवर्क अगर करते हैं तो उससे आपका ज्यादा प्रोग्रेस होगा, आपका ज्यादा विकास होगा। इसलिए इस होमवर्क को आप अवश्य करेंगे। और यह होमवर्क होगा स्वर संधि के पांचों भेदों से संबंधित। पहचानना है कि इनमें सही कौन है। मैंने शब्द लिखा है, सबको संधि विच्छेद कर दिया है। अब उन चार विकल्प दिए हैं। कितने विकल्प दिए हैं? 4। और उन चारों में विकल्पों के तुरंत बाद सब में एक एक बॉक्स बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है? बॉक्स बनाया। क्या बनाया हुआ है? बॉक्स बनाया। अब जो सही होगा उस बॉक्स में आपको सही का ऐसे निशान लगा देना है, इस तरह से। और अगर ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके स्वर संधि पर पूरी तरह से कमांड हो जाएगी,
पूरा तरह से आपका अधिकार हो जाएगा, पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो ये वृद्धि संधि की आज समाप्ति होती है। मैं आप सभी नवम वर्गों का पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बात के लिए कि आप इस वृद्धि संधि को आप ढंग से पढ़ करके लाभान्वित होंगे और मैं आपके प्रति पूरी तरह से आशीर्वाद के पक्ष में हूं कि मैं पूरी तरह से आपको आशीर्वाद दे सकूं कि ताकि आप वृद्धि संधि को पढ़ करके कंठाग्र कर लें। ईश्वर आपकी मदद करें, मां सरस्वती आपकी मदद करें। और इसी के साथ आज इस वृद्धि संधि के साथ ही आज की सेवा समाप्त होती है। पुनः मिलते हैं अगले भाग में। जय मां सरस्वती।